नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, विज्ञान विषय में जब प्रायोगिक परीक्षा होती है तो स्पॉटिंग का अपना ही महत्व होता है। स्पॉटिंग जो कार्य है किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से लैब में आपको करना है, ये पूरी जानकारी आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। और स्पॉटिंग की पूरी प्रक्रिया समझा रहे हैं मेरे साथी शिक्षक डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव जी। तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार हमें स्पॉटिंग करनी है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अभिनव श्रीवास्तव, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरनाला, विकासखंड मुंगेर, जिला छिंदवाड़ा से। हम आज एक नया प्रयोग समझने जा रहे हैं। यह एक प्रयोग नहीं है, यह एक स्पॉटिंग जैसे हम कहते हैं, वह प्रयोग में कैसे की जाती है उसे हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, स्पॉटिंग की जो विधि होती है उसमें इस तरह से कुछ स्पॉट रखे जाते हैं। जैसे स्पॉट नंबर 1 यहाँ हमने रखा है, स्पॉट नंबर 2 और ये हमने रखा है स्पॉट नंबर 3। स्पॉटिंग की प्रक्रिया में आप इस तरह से किसी स्पेसिमेन का भी प्रयोग कर सकते हैं और स्पेसिमेन के अलावा आप इस तरह से माइक्रोस्कोप में किसी स्लाइड को रखकर वो भी विद्यार्थियों को आप स्पॉट की तरह दे सकते हैं। स्पॉट नंबर 1 में हमने यह एक स्पेसिमेन इस विद्यार्थी को दिया था। इस विद्यार्थी के द्वारा इस स्पेसिमेन को पहचाना गया और पहचान के यहाँ पर स्पॉट की जो पूरी डिटेल है वो लिखी गई। विद्यार्थी के द्वारा जब स्पॉट को पहचाना जाता है तो सबसे पहले स्पॉट का नाम लिखा जाता है, उसके पश्चात उस स्पॉट का चित्र बनाया जाता है और उसके पश्चात उसके लक्षण लिखे जाते हैं। तो जैसे इस विद्यार्थी के द्वारा यहाँ पर ये जो स्पॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कहीं भी इस स्पॉट का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। इस विद्यार्थी ने इसे पहचाना और यह एक तारा मछली है। ये तारा मछली का इन्होंने नाम लिखा, उसका चित्र बनाया और उसके जो 3 महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं उसको यहाँ लिखा। स्पॉट नंबर 2 में आप देख सकते हैं, हमने यहाँ एक स्पॉट दिया हुआ था, इसमें भी कहीं भी इस स्पेसिमेन का नाम नहीं लिखा हुआ है। इस स्पेसिमेन की पहचान इस विद्यार्थी के द्वारा की गई और इन्होंने पहचाना यह स्पॉट जो है वो एस्केरिस का स्पॉट है। इनके द्वारा इसकी पहचान करके उसका नाम लिखा गया, उसका चित्र बनाया गया और उसके 3 लक्षण जो है यहाँ पर लिखे गए। तो इस तरह विद्यार्थी के द्वारा इस स्पेसिमेन को पहचान कर उसकी जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो इस शीट में इसके द्वारा लिखी गई। यहां तीसरा स्पॉट हमने माइक्रोस्कोप में एक स्लाइड को रखा है। तो विद्यार्थी के द्वारा इस स्लाइड को इस माइक्रोस्कोप में देखकर यह पहचाना जाता है कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर इसमें मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम या फिर ओवरी, टेस्टिस, ऐसे किसी भी तरह की कोई स्लाइड जो है वो रखी जा सकती है, जिसे विद्यार्थी पहचान कर उसका नाम लिखेगा, उसका चित्र बनाएगा और उसके महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो लिखेगा। तो इस तरह हम इस स्पॉटिंग को पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करवाते हैं। एक स्पॉट को पूरा करने के लिए विद्यार्थी को 2 मिनट का समय दिया जाता है और अंत में 2 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जिसमें विद्यार्थी बचे हुए स्पॉट को पूरा कंप्लीट करके अपनी कॉपी को फिर जमा कर देता है। तो आपने यहां जाना कि हम किस तरह से स्पॉटिंग को यहाँ पूर्ण कर सकते हैं और विद्यार्थियों का ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो उनकी वार्षिक परीक्षा में लगभग 8 नंबर जो है वो समायोजित करता है उनके प्रैक्टिकल परीक्षा में। तो आप इस तरह से विद्यार्थियों से स्पॉटिंग करवा सकते हैं। धन्यवाद।